हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बड़े एकदम। तो आपका स्वागत है नोडिया एकेडमी में। मेरा नाम भी है नोडिया और आपका स्वागत है नोडिया एकेडमी में। और मैं आपको पढ़ाऊंगा सेल। और सेल है कौन सा चैप्टर? क्लास 9 चैप्टर नंबर 5। ठीक है ना? सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है ना? सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चलो, चैप्टर का नाम भी बढ़िया है, काम भी बढ़िया है और स्टार्टिंग भी बढ़िया ही है। देखो, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है ना? सेल क्या है? सेल की पहली बात क्या है? सेल की तो डेफिनेशन ही यही है भाई। सेल की तो डेफिनेशन ही यही है क्या? कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिर सेल जो है वो आखिर है क्या? ठीक है ना? अगर मैं आपसे पूछूं कि सेल जो है कि आखिरकार वो है क्या? देखो, बिना सेल के तो हम भी जीवित नहीं रह सकते। ठीक है ना? हमारी एक एक सेल, जब हमारी एक के ऊपर एक के ऊपर एक जब हम ईंट को रखते जाते तो हमारा पूरा कमरा तैयार होता है। ठीक है ना? ऐसे हम सेल के ऊपर सेल, जब सेल के ऊपर सेल हमारी अरेंज होती आती है तो सेल के बाद हमारा टिश्यू और टिश्यू के बाद हमारा ऑर्गन और ऑर्गन के बाद हमारा ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है। ठीक है? देखो, पहले हमारी सेल होती है, सेल के बाद हमारा टिश्यू आता है और टिश्यू के बाद हमारा ऑर्गन आता है और ऑर्गन के बाद क्या आता है? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है ना? ऑर्गन के बाद क्या आता है तुम्हारा? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है? तो मतलब ये सारी चीजें बनी तो बनी किससे? सेल से। और अगर सेल नहीं होती तो क्या चीजें बनती? नहीं बनती। इसलिए तो कहा जाता है कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसमें कुछ छोटी छोटी बातें, ये डिस्कवर किसने किया था? ठीक है ना? कि तुम्हारा जो सेल था उसको डिस्कवर किसने किया था? तो आप क्या बोलोगे कि सेल को डिस्कवर किसने किया था? तो मैं बोलूंगा सेल डिस्कवर्ड बाय। ठीक है ना? सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे। क्या थे? एक साइंटिस्ट थे। सही बात है, साइंटिस्ट थे। ठीक है? इन्होंने ये बताया कि भैया, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने किसके बारे में बताया? सेल के बारे में बताया। ठीक है ना? तो अगर कोई आपसे पूछे कि सेल की डिस्कवरी किसने करी थी तो आप क्या बोलोगे? सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है ना? सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है? दूसरी बात, कौन से सन में करी थी? तो आप क्या बोलोगे? इन 1665। ठीक है ना? 1665 में। ठीक है ना? 1665 में इन्होंने क्या करा था? रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी थी। क्या करी थी? सेल की डिस्कवरी करी थी। अब एक क्वेश्चन ये आता है, इन्होंने सेल की डिस्कवरी करी थी, कौन से सेल ली थी, कहां से ली थी, उस सेल का स्ट्रक्चर कैसा था? पूरा बायोडाटा था इनके पास। ठीक है ना? जब ये सेल को लेके बैठे तो ये मतलब परेशान हो गए कि मतलब ये अड़ गए अपनी जिद पे। अब मैं सेल को पूरा डिस्क्राइब करके ही रहूंगा। ठीक है ना? कोई परेशान नहीं करेगा मुझे। देखो, इन्होंने जो रोबोट हुक जो थे, इन्होंने क्या बोला कि प्लांट, और प्लांट में जो बार्क होता है ना, प्लांट के जो बार्क होता है, बार्क मतलब जो प्लांट की छाल होती है। ठीक है ना? आपने देखोगे चॉकलेटी चॉकलेटी कलर की होती है। ठीक है? जिसको अपने नाखूनों से उखाड़ते हैं। ठीक है? वही तो इन्होंने प्लांट की बार्क सेल ली। क्या ली? बार्क। इन्होंने क्या ली? बार्क ली। ठीक है? बार्क सेल ली। इसमें क्या थे? कुछ सेल्स थे। क्या थे? सेल थे। और ऐसी सेल थी। ठीक है ना? कैसी सेल थी? वो डेड सेल थी। मतलब रॉबर्ट हुक ने, मतलब किसने? रॉबर्ट हुक ने बताया, सेल के बारे में बताया, लेकिन कौन सी सेल के बारे में बताया? डेड सेल के बारे में बताया। किस सेल के बारे में बताया? डेड सेल के बारे में बताया। किस सेल के बारे में बताया? डेड सेल की। वो डेड सेल कौन सी थी? बार्क थी। ठीक है ना? बार्क थी। बार्क आई कहां से? प्लांट से आई। कहां से आई? प्लांट से। प्लांट से आई या फिर तुम ट्री ले लो। ठीक है ना? ट्री या फिर प्लांट ले लो। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, ठीक है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, इन्होंने और ज्यादा डिस्कवरी करी। इन्होंने और ज्यादा डिस्कवरी करी और उन्होंने इतना तक बताया कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हनीकॉम्ब जैसा होता है। हनीकॉम्ब का मतलब जैसे कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, कुछ इस टाइप की जो सेल, उसमें जो मतलब मधुमक्खी का छत्ता होता है, देखते हो ना, इस टाइप का होता है। मतलब जो तुम्हारा जो सेल था, क्या था? तुम्हारा जो सेल था या तुम्हारी जो सेल थी, उसका जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था? हनीकॉम्ब के जैसा था। ठीक है ना? उसका जो स्ट्रक्चर था वो हनीकॉम्ब के जैसा था। किसके जैसा था? हनीकॉम्ब के जैसा था। चलो, इतनी बात तो हमें समझ में आई। इतनी बात हमें समझ में आई। आगे और बढ़ते गए, आगे और बढ़ते गए। फिर एक साइंटिस्ट और है, कौन? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट
ब्राउन। अब रॉबर्ट ब्राउन है। अब रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा, उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी। किसकी डिस्कवरी कर दी? न्यूक्लियस की। इन्होंने क्या किया था? डिस्कवर किया था। किसको? न्यूक्लियस को। किसको? न्यूक्लियस को। अब कोई अगर आपसे पूछे कि इन्होंने न्यूक्लियस को जब डिस्कवर किया तो भैया कौन सी सेल ली, ठीक है ना। अगर कोई आपसे पूछे कि इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया तो इन्होंने कौन सी सेल ली, इन्होंने कौन सी सेल ली, तो आप क्या बोलोगे? इन्होंने जो सेल ली उस सेल का नाम क्या था? ऑर्किड। इन्होंने जो सेल ली उस सेल का नाम क्या था? ऑर्किड। इन्होंने जो सेल ली उस सेल का नाम क्या था? ऑर्किड। और इन्होंने किस सन में न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी? कोई अगर आपसे पूछे कि इन्होंने किस सन में न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी तो आप क्या बोलोगे? इन्होंने 1831 में, ठीक है ना, 1831, ठीक है ना, 1831 में इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। किसकी डिस्कवरी करी थी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी, ठीक है। तो आप इसको पॉज करें और लिखिए, ठीक है ना, लिखना भी बहुत जरूरी है साथ के साथ, ठीक है। करो पॉज, मैं साइड हो गया, दिख रहा होगा आपको पूरा बोर्ड। रफ कर दो मैं, ठीक है। और हाँ बेटा, आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी, ठीक है ना। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके जीवन में भी किशन जी की तरह मतलब खुशी है, जैसे कि किशन जी अपने जवानी में, मतलब कि किशन जी अपनी लाइफ में कितने खुशहाल थे, ऐसे ही आप अपने जीवन में खुशी से मतलब खुश रहिएगा, ठीक है, क्योंकि खुशी ही हमारे जीवन का मतलब आधार है, ठीक है। तो इसी खुशी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। हमने सेल पढ़ा, सेल की डिस्कवरी पढ़ी, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा। अब हम उसके सेल की और अंदर की डिटेल देखेंगे, ठीक है ना। अब हम आते हैं, मूव करते हैं किस पे? सेल थ्योरी पे। किस पे मूव करते हैं? सेल थ्योरी पे। क्या आखिर सेल थ्योरी आखिर थी क्या? एक बात और, जो बेटा सेल थ्योरी होती है, क्या होती है? सेल थ्योरी होती है हमेशा वो 3 नंबर की पूछी जाती है। सेल थ्योरी हमेशा 3 मार्क्स से पूछी जाती है। कभी भी एग्जामिनर पूछ लेता है तो आपको आंसर पता होना चाहिए। देखो सेल थ्योरी, हेडिंग डालो क्या? सेल थ्योरी, हेडिंग डालो सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी थी क्या? सेल थ्योरी थी क्या? देखो सेल थ्योरी में ना आपके 2 साइंटिस्ट थे, एक थे आपके स्केलेटन और एक थे आपके सचवान, ठीक है ना। एक आपके कौन थे? स्केलेटन एंड सचवान। ये क्या थे? ये 2 साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। ये 2 क्या थे? साइंटिस्ट थे, ठीक है। ये 2 क्या थे? साइंटिस्ट थे, जिन्होंने किसको मतलब किसके बारे में बताया था? सेल थ्योरी के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? सेल थ्योरी के बारे में बताया, ठीक है। यार बेटा इसको लिखो। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। थोड़ा कुछ इश्यू हो गया था इसलिए मैंने बीच में स्टॉप किया, ठीक है। देखो स्केलेटन एंड सचवान, जिन्होंने किसको दिया, सॉरी, जिन्होंने किसके बारे में बताया? सेल थ्योरी के बारे में बताया, ठीक है ना। जिन्होंने किसके बारे में बताया? सेल थ्योरी के बारे में बताया। इसके स्केलेटन है, स्केलेटन, सॉरी, स्केलेटन और सचवान, ठीक है। स्केलेटन कौन से सन में इन्होंने बताया? 1838, ठीक है ना। 1838 में स्केलेटन आए और 1839 में आपके सचवान आए। स्केलेटन ने बोला कि जितने भी सेल होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, ठीक है ना। जितने भी प्लांट्स होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? सेल और उसके प्रोडक्ट से। इन्होंने क्या बोला कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। उन्होंने क्या बोला? जितने भी प्लांट्स होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। मतलब वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से ही मिलके बने हैं, ऐसा किसी ने कहा? स्केलेटन ने क्या
ठीक है, स्केलेटन ने कब कहा? 1838 में कहा। उसके फिर एक साल बाद कौन आया? 1839 में सचवान आया। सचवान ने बोला कि भैया जितने भी एनिमल होते हैं उनमें जो थिन लेयर होती है, क्या होती है? थिन लेयर होती है। उस थिन लेयर का नाम उन्होंने बोला क्या? सेल मेम्ब्रेन। मतलब कि अगर मैं सीधी लैंग्वेज में बोलूं कि एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती, एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती, लेकिन प्लांट्स के पास सेल वॉल होती है। इसलिए उन्होंने बोला क्या? कि मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट, ठीक है ना। लेकिन एनिमल्स के पास क्या होता है? थिन लेयर होती है। क्या होती है? थिन लेयर होती है। और उस थिन लेयर का नाम क्या था? सेल मेम्ब्रेन। फिर मतलब आगे आगे चलते गए, आगे इनकी थ्योरी बढ़ी, और जब इन दोनों ने बैठकर चाय पी तो आपस में इन्होंने बोला कि भैया जितने भी एनिमल होते हैं एंड प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं? मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। मतलब इन्होंने चाय पीते पीते कहा कि भैया जितने भी एनिमल और प्लांट्स होते हैं, क्या? जितने भी एनिमल एंड प्लांट्स होते हैं मेड अप ऑफ सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना। ऐसा इन्होंने कहा। देखो एक नंबर में आप क्वेश्चन पूछते हैं, एक नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं। किस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं? ऐसा कि हु फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी, ठीक है ना, कि हु फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी या हु गिव्स सेल थ्योरी, ठीक है ना, कि या हु गिव्स सेल थ्योरी, मतलब सेल थ्योरी किसने दी, सेल थ्योरी किसने दी। तो नोट में लिखो ये कि हु फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। तब क्या बोलोगे? स्केलेटन एंड सचवान दे बोथ साइंटिस्ट गिव द सेल थ्योरी या फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी, ठीक है ना। मतलब कि किसने दी थी? स्केलेटन एंड सचवान, ठीक है ना। स्केलेटन एंड सचवान ये दोनों साइंटिस्ट जिन्होंने जिन्होंने किसके बारे में बताया? सेल थ्योरी के बारे में बताया, ठीक है ना। जिन्होंने किसके बारे में बताया? सेल थ्योरी के बारे में बताया। अब बेटा इसको नोट करो और मैं 2 मिनट में आता हूं, पानी पीकर नोट करो। हो गया? चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मतलब कि स्टार्टिंग तो कर ही रहे हैं अपन, मतलब आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अब हम आगे मूव करेंगे, ठीक है ना। पहले तो हमने सेल के बारे में जाना और सेल थ्योरी किसने दी। अभी सेल थ्योरी खत्म नहीं हुई, अभी सेल थ्योरी खत्म नहीं हुई, अभी इनका एक एक्सेप्शन था, ठीक है ना। इनका ड्रॉबैक था। आखिर क्या ड्रॉबैक था? ये क्या बताना भूल गए थे, ठीक है, वो लिख रहा हूं मैं। ये क्या बताना भूल गए थे, मैं वो लिख रहा हूं, देखो। लिखो ड्रॉबैक ऑफ सेल थ्योरी। ड्रॉबैक, अरे यार, ड्रॉबैक ऑफ सेल थ्योरी। आखिर क्या ड्रॉबैक रह गया था सेल थ्योरी का? आखिर क्या बता नहीं पाए थे, ठीक है ना, जिसकी कमी आ गई सेल थ्योरी में। और इसी कमी से, ठीक है ना, इसी कमी से आगे देखो पूरी करेंगे इसकी कमी, ठीक है। देखो ड्रॉबैक ऑफ सेल थ्योरी मतलब कि ड्रॉबैक में मैं लिखूंगा स्केलेटन एंड सचवान he did not explain, ठीक है ना, explain कि how were new cells arise, ठीक है ना। मतलब स्केलेटन और सचवान ये नहीं बता पाए थे कि न्यू सेल्स कैसे अराइज होती है, ठीक है ना। स्केलेटन एंड सचवान he did not explain कि how were new cells arise, ये नहीं बता पाए थे कि न्यू सेल्स कैसे अराइज होती है। फिर इनके बाद कुछ साल बाद एक साइंटिस्ट आए, ठीक है ना। कौन है? साइंटिस्ट आए। उन्होंने एक कप चाय पी अदरक वाली, उन्होंने बोला भैया मुझे पता है कैसे होती है, ठीक है, मुझे पता है कैसे होती है। कहते हैं अदरक का स्वाद, ठीक है ना, अदरक का स्वाद उन्हें इतना चखा कि
सेल थ्योरी को ही बता के चले गए, मतलब कंप्लीट थ्योरी दी थी उन्होंने, ठीक है ना। आखिर कौन थे वो साइंटिस्ट? देखो, एक साइंटिस्ट है रुडोल्फ विर्चो। कब? 1855। कब आए? 1855। इन्होंने एक वर्ड दिया, इतना कठिन वर्ड दिया कि भैया इनके तो होश उड़ गए स्केलेटन सर्च मान के, कि भैया आपने क्या बता दिया ये, भैया आपने क्या बता दिया। इन्होंने वर्ड दिया, उसका वो कौन सा वर्ड था? ओमनिस सेलुला की सेलुला, ठीक है ना। उन्होंने वर्ड देखा, भैया ये क्या कहना चाहते हैं, ठीक है ना। इन्होंने बोला कि आप क्या कहना चाहते हैं? इन्होंने बोला कि मैं कहना चाहता हूं कि न्यू सेल्स अराइज, ठीक है ना, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब क्या था? होमनी सेलुला का, ए सेलुला का मतलब क्या था? मेन था इसका कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब उन्होंने बोला कि तुम्हारी जो न्यू सेल्स अराइज होती हैं वो पुराने ही सेल से अराइज होती हैं, ठीक है ना। उन्होंने क्या बोला कि जो आपकी न्यू सेल्स अराइज होती हैं वो आपकी पुरानी ही सेल से अराइज होती हैं, वो आपकी पुरानी ही सेल से अराइज होती हैं, ठीक है। मतलब कि रुडोल्फ विर्चो कौन थे? रुडोल्फ विर्चो कौन थे? एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पूरी सेल थ्योरी को कंप्लीट किया, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है ना, कि gave the final shape cell theory, ठीक है ना। he gave final shape किसको? सेल थ्योरी को, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, हमारा चल गया रहा था स्केलेटन और सचवान, ठीक है। मतलब इनका ड्रॉबैक क्या था? ये नहीं बता पाए थे कि सेल, मतलब जो सेल्स होती हैं, मतलब न्यू सेल्स कैसे अराइज होती हैं। फिर आके एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम क्या था? रुडोल्फ विर्चो। कब आए? 1855 में आए। इन्होंने एक वर्ड दिया, कौन सा? ओमनिस सेलुला ए सेलुला, ओमनिस सेलुला ए सेलुला। इसका मतलब क्या था? मतलब यह था कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है ना। इसका मतलब क्या था कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कि पहले वाले सेल से ही आपकी न्यू सेल्स अराइज होती हैं, मतलब कि पहली वाली सेल से ही आपकी न्यू सेल्स अराइज होती हैं। आगे देखो, फिर आगे रुडोल्फ विर्चो को एक मेडल वगैरह मिला, क्यों? क्योंकि ही गेव द फाइनल शेप टू द सेल थ्योरी, मतलब इन्होंने ही सेल थ्योरी को क्या दी थी? फाइनल शेप दी थी, ठीक है ना। इन्होंने ही सेल थ्योरी को फाइनल शेप दी थी। आप एक बार पॉज करो, नोट करो, ठीक है। हो गया बेटा? ठीक है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। देखो, अभी हमने ना ओनली सेल के बारे में पढ़ा, क्या कि सेल क्या है, सेल थ्योरी क्या है। अब हम आएंगे, मूव करेंगे किस पे? सेल के स्ट्रक्चर पे। किस मूव करेंगे? सेल के स्ट्रक्चर पे। देखो, हेडिंग डालो, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेरे साथ साथ बनाते जाना। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। अब मैं इसकी लेबलिंग कर रहा हूं। आखिरकार क्या है ये? देखो, ये है आपकी क्या? सेल वॉल, ठीक है ना। सेल वॉल जो कि क्या आपकी
आउटर लेयर है। ठीक है, अभी इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ कि आखिर मतलब बार बार से समझा रहा हूँ, आखिर सेल वॉल आखिर है क्या, ठीक है ना, कौन सी लेयर होती है, ठीक है ना, कौन सी लेयर होती है, कौन सी नहीं होती है, वो सब। देखो ये आपकी सेल वॉल, उसके बाद जैसे हम अंदर एंटर करेंगे आएगी क्या आपकी सेल मेम्ब्रेन। और बेटा सेल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपकी एनसीईआरटी इन दोनों को भी बोलती है क्या, आउटर लेयर। क्या बोलती है इसको, आउटर लेयर। क्या बोलते हैं इसको, आउटर लेयर। जैसे हम इसके और अंदर एंटर करेंगे, क्या करेंगे, एंटर करेंगे, देखो तो ये आ गया आपका क्या, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या है, मतलब एक ऐसा लोकेशन या एक ऐसा फ्लूइड जो आपकी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसी में क्या होते हैं, सेल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि एनर्जी का प्रोड्यूस होना, प्रोटीन का बनना, वो सब का होता है साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा ये आगे तुम्हारा क्या, न्यूक्लियस, ठीक है ना, दिस इज योर न्यूक्लियस। ये क्या है आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से आपकी क्या बनती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस से तुम्हारी क्या निकलती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये वाला स्ट्रक्चर, इस पूरे स्ट्रक्चर को मैंने बोला क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोला मैंने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आपका एक सेपरेट टॉपिक है, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें आता है आपका आरईआर आता है, एससीआर आता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अभी तो ओनली मैं समझा रहा हूँ कि आर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आखिर निकलता कहाँ से है, या कि न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन से निकलता है। कहाँ से निकलता है, न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन से निकलता है। देखो एक पे मैंने ब्लू ब्लू डॉट स्ट्रक्चर से दिखाया है, और एक पे मैंने कुछ नहीं दिखाया, क्यों, इसका भी रीजन है। इसको हम बोलते हैं क्या, राइबोसोम। क्या बोलते हैं इसको, राइबोसोम। क्या बोलते हैं इसको, राइबोसोम। मतलब कि अगर मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं तो दो टाइप के होते हैं, एक आर ई आर और एक तुम्हारा एस ई आर। आर ई आर क्या होता है, स्मूथ होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें क्या होता है आपके राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, जिसमें आपके राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। और आरईआर क्या होता है, ये रफ होता है, रफ मतलब खुरदरा, ठीक है ना, मतलब इसके पास क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट है, और राइबोसोम प्रेजेंट है इसलिए कैसे है ये रफ। मतलब इसमें क्या लिख सकता हूँ, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट है। और ये आपका न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस करता क्या है, न्यूक्लियस आपकी पूरी सेल को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, पूरी सेल को। जैसे हमारा ब्रेन, जैसे हमारा ब्रेन, ब्रेन क्या करता है कि पूरी की पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है ना, पूरी की पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। उसी प्रकार आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का होता है सेल में होता है, और यही पूरी बॉडी को, सॉरी यही पूरी सेल को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, पूरी सेल को। तो मैं क्या बोलूंगा, कंट्रोल एंटायर सेल, ठीक है, कंट्रोल एंटायर सेल। अब देखो ये तुम्हें छोटे छोटे से स्ट्रक्चर दिखते होंगे, इनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। मतलब कि साइटोप्लाज्म में ही आपके क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं आपके, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट करो, और आज की क्लास को वहीं खत्म करते हैं, ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। क्योंकि इसके बाद अगर मैं पढ़ाने बैठूंगा तो बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, और डिटेल में जाने के लिए टाइम कम है, ठीक है। तो अगली वाला जो आपका जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, उसमें हम डिस्कस करेंगे किसको, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस और राइबोसोम। मतलब सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जिसको हम स्किप करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि डिटेल में पढ़ाना ही हमारा मकसद है। तो आप बने रहिएगा नोतिया अकेडमी के साथ, और आपको फिर से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।